नागदा व्यापारी संघ द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में चिकित्सकों का सम्मान किया गया। भैया आप पास में अभिनंदन पत्र डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल। व्यक्ति की कार्यशैली समाज का दर्पण होती है। यूं ही तो वही मानव सम्मानित होते हैं जिनमें मानवता होती है। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ न्याय करते हुए पीड़ित मानवता के प्रति जो जज्बा रखते हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। ऐसे ही व्यक्तित्व के देनी हमारी डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल फिजियोथेरेपी के माध्यम से नागदा को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा देने का उत्कृष्ट कार्य करने जा रही है। आप सदैव नागदा में सेवा के पर्याय बने। नागदा व्यापारी संघ आपको ऐसी शुभकामनाएं देता है एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। डॉक्टर डे एवं सीए डे दोनों ही है। दोनों डे पर मैं नागदा व्यापारी संघ की ओर से, अग्रवाल समाज की ओर से डॉक्टर डे पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेरित करता हूँ। मेरा एक निवेदन था सर, सम्मान किया डॉक्टर्स का, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। पढ़ना चाहता हूँ कि कर्तव्य की वेदी पर हरदम डटे रहते हैं। क्या बात है। उजड़े गुलशन में सुमन खिलाया करते हैं। क्या बात है। और क्या तारीफ करूँ डॉक्टर दुबे साहब की, जो तूफानों में प्रतिपल मुस्कुराया करते हैं। आप छठी माँ से समझ रहे हो, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, डॉक्टर स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हम अपने आप ही और स्वस्थ मस्त रहेंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि सर दीर्घायु जिए और स्वस्थ और मस्त रहे और सब परिवार आनंद करें। आज हमने छठी माँ का सर्व मुझे जाना उपास थोड़ा धीरे आप हाथ मत लगाओ, आप खड़े हो जाओ। आज क्षत्रिय समाज के जो पदाधिकारी आए और उन्होंने डॉक्टर्स का सम्मान किया, मेरे साथी लोगों का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस का महत्व इस बात का है कि डॉक्टर BC राय, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो अपने चिकित्सकीय पेशे को एक सेवा भाव की नज़र से देखते थे। नागदा व्यापारी संघ द्वारा सीए डे के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शहर के युवा सीए का सम्मान किया गया। 1 जुलाई को पूरा भारतवर्ष सीए डे के रूप में मनाता है। 1 जुलाई को सीए एक्ट जो है वो पास हुआ था। साथ ही साथ आज डॉक्टर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर जो है वो आपकी हेल्थ को सुधारता है, वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वो आपकी वेल्थ को सुधारता है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। थैंक यू। रोका आजा। थैंक यू भैया, थैंक यू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को जनपद पंचायत खासरोद के अंतर्गत आने वाले पंचायत के जनप्रतिनिधि चुनने के लिए 332 मतदान केंद्रों पर 2500 कर्मचारियों ने सुबह 7 बजे से ही कमान संभाल ली। चुनाव को लेकर ग्रामीणों में उत्साह दिखाई दिया। सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। लगभग 2 घंटे तक लाइन में लगने के बाद मतदान कर पाए।
यस सर। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और गांव की चौपाल पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? बिल्कुल सही बात है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हमारे गांव में सुबह 7 बजे से पंक्तियों में खड़े हैं वोट डालने के लिए और अपना मत का सदुपयोग कर रहे हैं। लोग शांतिपूर्ण, ग्राम खजुरिया में शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है और लोगों को यह बहुत इच्छा है कि मेरा मतदान सही जगह जाए और सही उसका उपयोग हो। इसके लिए भी एक क्यू लगा के खड़े हुए हैं और इस प्रकार यहाँ ग्राम खजुरिया में अच्छी तरह से मतदान हो रहा है। किस प्रकार कोई विवाद, कोई द्वेषता नहीं है। लगभग 7 बजे से आप खड़े दिखाई दे रहे हैं मतदान को लेकर, क्या कहना है इस संबंध में? अच्छा मतदान हो रहा है। किस तरह की सरकार चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं सरकार के रूप में? सरकार के ऊपर गांव की सरकार आपके द्वार पे है, क्या चाहते हैं आप? अच्छा, जो भी अच्छा व्यक्ति है वो निकलेगा सही। नाम है आपका? कितने घंटे से यहाँ लाइन में लगे हो आप? 2 घंटा हो गया। कौन से गांव की पंचायत है ये अभी 2 घंटे बाद और मतदान था पहले कि ऐसी स्थिति सुबह से ही? सुबह के ऐसी चल रही है। त्रिस्तरीय स्थित पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से वोटिंग चालू हुई है। मतदाता लगभग 2 घंटे से यहाँ पे लाइन में लग के मत कर रहा है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? सभी आज 1 तारीख है और सभी से निवेदन है कि शांति से वोटिंग करवाए और सभी लड़ाई झगड़ा नहीं करे और अपने अपने जो देना है वो वोट देंगे और आराम से शांति माहौल में चुनाव करवाएं। क्या चुनाव को लेकर लाइन लगी हुई है? शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और अच्छे में चल रहा है, कोई विवाद वाली बात नहीं। बोर्ड सरकार अब बस जी, अब चुनाव सुबह से 2 घंटे से लाइन लगी रही है। कोई इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई झगड़ा झुगड़ा कुछ भी नहीं हो रहा है, आराम से चल रहा है। सर यहाँ हमारे गांव में कभी ऐसा होता भी नहीं है और अच्छी वोटिंग होती है हर बार भी, और इस बार भी हम चाहते हैं कि शांति से होगी क्या, और कोई किसी के दबाव में वोट नहीं डालेगा, जिसकी इच्छा है वहाँ वोट डाले और अच्छा प्रतिनिधि चुने। और इसके लिए सबसे आभारी है कि गांव में शांति बनाए रखे, कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं। ये शांति तो बनी हुई है यहाँ पे। विकास को लेके क्या मामला है नया? अब सर विकास तो जो अच्छा सरपंच या जो भी जीतेंगे उसके बाद ही मालूम पड़ेगा, है ना। और जिसने भी किया वो भी अच्छा किया और अच्छे आएंगे और अच्छा करेंगे। पंचायत झंझारखेड़ी में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जो जनता को बहुत दिनों से इंतजार था और कितनी बार मतलब ये हो गए थे, पहले भी आचार संहिता लग गई थी, उस बार निरस्त हो गया था। आज जनता एक विकास के नाम पे वोट दे रही है और 5 साल का भविष्य चुनेगी और भविष्य में जो भी मतलब अच्छा कार्य करेगा उसके लिए सरपंच बनाएगा। और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण से हो रहा है, कोई वाद विवाद नहीं है और प्रत्याशी भी सभी अपने अपने मतदान डलवा रहे हैं। और विकास के नाम पे हमारे बबली कुंवर श्रीपाल सिंह जी जो गिलास का निशान है, उनका चुनाव चिन्ह गिलास है, इस पर मोहर लगा के अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। पूरा गांव में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाया दे रहा है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? अच्छी वोटिंग होगी 100%। शिक्षा सत्र के शुभारंभ अवसर पर शुक्रवार को शहर के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों का भी तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कुछ निजी संस्थाओं में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सरकारी स्कूल में मां सरस्वती का पूजन कर नवीन सत्र का श्री गणेश किया गया। बहनों को तो बड़ा लगता ही है। साल में स्कूल आज पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, जिसमें कि स्कूल के बच्चे और सभी विद्यार्थी सभी स्कूलों के घर पे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ रहे थे। उन्होंने घर पे ही सब अपना पढ़ाई की, पर आज से सभी स्कूल गवर्नमेंट द्वारा पूरे खोल दिए गए हैं। खोल तो पहले भी दिए गए, पर आज से सभी बच्चे स्कूल आना चालू हो गए हैं।
मैं सभी स्कूल के विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने 2 साल घर में टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसे भी काटे हैं, बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। वार्ड क्रमांक 4 के भाजपा प्रत्याशी अब्बास अली खिरोलिया द्वारा शुक्रवार को जबरन कॉलोनी स्थित जुम्मन चौराहे पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव अब्दुल हमीद, जाकिर खान गुड्डू, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीए मतुल आदि ने शिरकत की। चिंतन किया और सब जो 5-6 कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने लायक थे, उन्होंने सबने अपनी सहमति से भाई अब्बास अली को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। ताली बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आने वाली 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में विजयश्री को वरण करने जा रही है। नागदा नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं, वे सभी प्रत्याशी सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी ही विजयी होने वाले कार्यकर्ता हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का परीक्षण करने के बाद में ही उनको मैदान में उतारा गया है। आज हम वार्ड क्रमांक 4 की जब बात करते हैं, मैं 1994 से लेकर लगातार नगर पालिका के अंदर रहा और मैंने देखा कि इस वार्ड के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, यही वार्ड नहीं, इससे लगे हुए जितने भी वार्ड है, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर कभी भी यहाँ पर एक ईंट का भी काम नहीं होता था। मैं मुन्ना भाई से राकेश जी, मैं के विकास हो। हम चाहते हैं इमामबाड़े के पास की सड़कें भी ठीक हो। हम चाहते हैं कब्रिस्तान में जो विकास कार्य हमने किए हैं और हम करेंगे। आपको एक याद दिलाता हूँ किस्सा। सन 2002 के पहले 1998-99 में नागदा के मुसलमानों ने आजाद चौक पर एक धरना दिया था और धरने में हमारी मांग थी कि हमारा चेतनपुरा का जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में आवारा पशु घुस जाते हैं, सुअर बैठे रहते हैं, कुत्ते वहां पर ब्याते हैं, बेहुरमती हो रही है, तो नगर पालिका वहां पर बाउंड्री वाल बता दे। हमने धरना दिया चौराहे पर। आदरणीय छबरोज लाला साहब बालेश्वर जी की तरफ से हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि भैया चाहते हैं समझौते की बात करें। हमने कहा करो करो भैया, हम काम चाहते हैं। हमने कहा हम बाउंड्री वाल चाहते हैं। छबरोज लाला साहब बालेश्वर जी के पास गए, वो यही है, पूछ लेना उनसे। बालेश्वर जी ने कहा कि पूरी बाउंड्री वाल इतनी बड़ी कब्रिस्तान की? बोला हाँ, चौवन्नी की औकात की और रुपया मांग रहा। ये शब्द थे बालेश्वर दयाल जी के। अमित साहब ने जितना आपको विवरण दे दिया और वो भी आंकड़ों के साथ, और ये मुमकिन ही नहीं होता मेरे लिए भी कि अगर मैं इतने आंकड़ों के साथ आपको ये सारी बातें बोल पाता। और ये सारे आंकड़े वो आंकड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आप सबके सहयोग से चुनी हुई नगर पालिका परिषद ने विमला चौहान जी से लेकर अशोक मालवीय जी की इस अध्यक्षता में चलने वाली इस पूरे नगर पालिका के कार्यकाल ने इस संपूर्ण नागदा में जो विकास के काम किए और आपके 4 नंबर की जो गति दुर्गति को ठीक करने का काम किया, वो सारा विवरण आदरणीय अब्दुल हमीद जी साहब ने आप सबके बीच रखा है। मैं आप सबसे केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अब्बास अली जी को इस बात को लेके वापस मौका दिया है कि आपके इस पूरे वार्ड से एक आवाज थी कि एक बार और हमारे भाई अब्बास अली को देना, क्योंकि हमारे सुख में दुख में कोरोना के काल में जब यहाँ के जनप्रतिनिधि गायब थे, तब अब्बास अली आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और आपके डटकर उस बीमारी में भी आपके साथ मुकाबला कर रहा था। भाई अब्बास अली को हमने मौका इसलिए दिया है कि 4 नंबर वार्ड की इस दुर्गति को ठीक करने में शरद चौहान, मोहम्मद अली, अब्बास अली, मोतीलाल जी और कई सारे ऐसे नाम है जो मैं शायद गिनाऊंगा, बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। उन सब के प्रयासों से ही इस 4 नंबर का विकास हुआ और जिस सपाट सीसी रोड पर अभी हम लोग सब बैठे हैं, इस सभा को कर रहे हैं, ये कल्पना थी कांग्रेस के जमाने में, कल्पना। लेकिन इस कल्पना को, इस सपने को साकार करने का काम अगर किसी ने किया, वो आपके क्षेत्र के पूर्व पार्षद शरद चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस नगर सरकार ने पूरा किया। आवश्यकता नहीं है
क्योंकि निश्चित अपने ही बीच का, अपने ही पास का बेटा है, जो अपने हर सुख दुख में जब भी कहीं आवश्यकता लगती है, हम लोगों ने कई बार उनसे निवेदन किया, यार अब्बास जी हमको इनकी मदद करना चाहिए। उन्होंने कभी भी सहज स्वीकार कर कहा होगा कि यार आप बताओ हमको क्या करना है। मेरा एक वाकया है, मुझे याद है, एक बहुत गरीब परिवार था जिसके अंदर उसकी पत्नी के डिलीवरी का समय था। उसके पास में पैसे की आवश्यकता नहीं, पैसे नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान था। योग सहयोग से कुछ मदद मैंने, शरद ने हमने की। सामने अब्बास भाई आए, मैंने कहा अपने को इनकी मदद करना चाहिए। बोलो यार भाई साहब क्या करना है। मैंने कहा देखो हमसे बना जो हमने किया है, लेकिन आप थोड़ा सा निवेदन है कुछ करो। तो बिना कुछ कहे सुने, जो अपनी कल्पना से परे, हमने कहा ऑपरेशन की स्थिति है और अपने को जो अच्छा कर सकते हैं कर दें। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 5 साल पूरी ईमानदारी और से काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मंडल अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण नगरपालिका अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 4 के पंचायती अब्बास भैया, आप सभी भाई बहनों पधारे, इसका आभार व्यक्त करते हैं।